गुड इवनिंग बच्चों। आज हम मित्रता नामक कहानी 5वीं कक्षा के पाठ 2 से सीखने जा रहे हैं। मित्रता माने फ्रेंडशिप। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र का कर्तव्य क्या है और जो भी विपदा आने पर उसका हमें किस प्रकार से सामना करना चाहिए, इस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे। पाठ को ध्यान से सुनिए ताकि पाठ के अंत में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको अपने वाक्यों में लिखना है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मित्रता। एक शिकारी किसी जंगल में शिकार करने गया। बच्चे, शिकारी माने, शिकारी किसे कहते हैं? हंटर, जो जंगल में शिकार करता है, पक्षियों की, जानवरों को शिकार कर वह अपना पालन पोषण करता है। इसी प्रकार एक जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए गया। उसने एक जाल बिछाकर उसके चारों ओर चावल बिखेर दिए। उस शिकारी ने क्या किया? एक जाल बिछाया। जाल क्यों बिछाया जाता है? ताकि पक्षियों को पकड़ सके। जैसे ही वो दाना खाने के लिए उस जाल के ऊपर बैठे तो वो उस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए यही सोचकर शिकारी ने एक जाल बिछाया। उस जाल के चारों ओर उसने चावल बिखेर दिए। चावल माने राइस। ओके। कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल आकाश में उड़ते हुए दिखाई दिया। कुछ देर बाद आकाश में यानी आसमान में कबूतरों का एक दल, दल माने ग्रुप। दल किसे कहते हैं? ग्रुप। आकाश में उड़ते हुए दिखाई दिया। कबूतरों को देखकर शिकारी एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। जैसे ही कबूतरों को शिकारी ने देखा, उसने क्या किया? तुरंत ही एक झाड़ के पीछे जाकर छिप गया। कबूतरों का दल ने चावलों को देखा। ऊपर आसमान में उड़ते हुए कबूतरों ने नीचे जो चावल हैं उन्हें देख लिया। चावलों को देखकर उस दल के नेता का नाम चित्रग्रीव था। इन कबूतरों के दल का एक नेता यानी मुखिया, हेड पर्सन, उसका नाम क्या था? चित्रग्रीव था। उस दल के नेता का नाम चित्रग्रीव था। चावलों को देखकर चित्रग्रीव ने अपने मित्रों से कहा, साथियों, चावल के लालच में मत पड़ो। यह अवश्य ही किसी शिकारी की चाल होगी। चित्रग्रीव अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, इन चावलों को देखकर लालच मत करो, क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है। जरूर यह कोई शिकारी की चाल हो सकती है, इसीलिए तुम लोग इन चावलों को देखकर लालच मत करो। चित्रग्रीव की बातें सुनकर कुछ कबूतरों ने कहा, तुम बूढ़े हो गए हो, बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है, इसीलिए तुम ठीक से नहीं सोच पा रहे हो। चित्रग्रीव जो बातें कह रहे थे वह बाकी कबूतरों को पसंद नहीं आए। क्यों? क्योंकि वे लालच में आ गए थे। वे कहने लगे कि तुम बूढ़े हो गए हो, बूढ़े होने के कारण तुम्हारी जो बुद्धि है वो मंद पड़ गई है, तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। ये बातें बाकी कबूतरों को अच्छी लगी, अतः सभी कबूतर चावल चुगने के लिए नीचे उतरने लगे। तो सारे कबूतर चित्रग्रीव की बात नहीं मानी और वे सब मिलकर उन चावलों की ओर आगे बढ़ने लगे। कबूतरों को चित्रग्रीव ने बहुत समझाया, लेकिन चावल के लालच ने उनको मूर्ख बना दिया। चावल के लालच ने उन सबको मूर्ख बना दिया। चित्रग्रीव ने बार बार मना करने पर भी वे सब उन चावलों की ओर
आने लगे। नीचे उतरकर सभी कबूतर जाल में फंस गए। जैसे ही वे उस जाल पे उतर गए, तुरंत वे सब उस जाल में फंस गए। बाद में वे उन कबूतरों पर टूट पड़े जिन कबूतरों ने उनको चावल का लालच दिखाया। जैसे ही वे जाल में पड़े, वे सब आपस में झगड़ने लगे। उधर कबूतरों को जाल में फंसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हो गया। जैसे ही शिकारी ने देखा कि सभी कबूतर उस जाल में फंस चुके हैं, वो बहुत खुश हो गया। वह उनको ले जाने के लिए जाल की ओर चल पड़ा। शिकारी ने उन कबूतरों को ले जाने के सोचकर उस जाल की ओर आगे बढ़ने लगा। शिकारी को अपनी ओर आते देखकर चित्रग्रीव ने कहा, साथियों, आपस में झगड़ना ठीक नहीं है। जैसे ही शिकारी उनकी ओर आ रहा था, उसे देखकर चित्रग्रीव अपने साथियों से कहने लगा कि आपस में लड़ना झगड़ना ठीक बात नहीं है। अब रोने पछताने से भी कोई लाभ नहीं है। अब रोने से पछताने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। हम सबको मिलकर संकट से बचने का उपाय सोचना चाहिए। हम सबको आपस में लड़ने झगड़ने के बदले में कुछ उपाय सोचना चाहिए। किस लिए? इस संकट से बचकर बाहर निकलने के लिए। इसीलिए अब तुम चुप हो जाओ। मौका पाकर हम सब जाल के साथ उड़ चलेंगे। इसलिए हम सब जैसे ही मौका मिले, हम सब मिलकर एक साथ इस जाल को लेकर ऊपर उड़ेंगे। इस बार कबूतरों ने चित्रग्रीव की बात मान ली। इस बार सारे कबूतर चित्रग्रीव की बात मान ली, क्योंकि पहले वे लोग नहीं मानकर जो सज़ा मिली थी, दोबारा वे गलती नहीं करना चाह रहे थे। इसीलिए वे सब इस बार चित्रग्रीव की बात तुरंत ही मान ली। इतने में शिकारी फिर मुड़कर पेड़ की ओर जाने लगा। यही अच्छा मौका समझकर कबूतर सभी जाल को लेकर ऊपर उड़ गए। जैसे ही शिकारी पेड़ की ओर मुड़कर जाने लगा, तुरंत ही सभी कबूतर जाल समेत एक साथ आसमान की ओर उड़ने लगे। यह देखकर शिकारी जाल के पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़कर वह थक गया। बाद में निराश होकर वापस लौट गया। जाल समेत कबूतरों को उड़ते हुए देख शिकारी उनकी ओर दौड़ने लगा। उस प्रकार दौड़ते दौड़ते वह थक चुका था और निराश हो गया। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वह उन कबूतरों को नहीं पकड़ सकता। यह सोचकर वह निराश हो गया और वापस लौटकर चला गया। चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा, साथियों, हिरण्यक नामक एक चूहा मेरा अच्छा मित्र है। उड़ते उड़ते चित्रग्रीव अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, मेरा एक हिरण्यक नामक मित्र है जो गोदावरी नदी के किनारे एक बिल में रहता है। आओ हम सब मिलकर उसके पास चलते हैं ताकि वो हमें इस जाल से मुक्त कर सके। वह गोदावरी के किनारे एक बिल में रहता है। यह हिरण्यक कहाँ रहता है? गोदावरी नदी के किनारे बिल में रहता है। वह अपने दांतों से जाल को काट सकता है। वह हिरण्यक अपने दांतों से इस जाल को काट सकता है। तब हम जाल से मुक्त हो सकते हैं। चलो अब हम गोदावरी के किनारे चलते हैं। इसलिए चलो हम सब मिलकर गोदावरी के किनारे हिरण्यक के पास चलते हैं। चित्रग्रीव की बात सुनकर सभी कबूतर खुश हो गए। चित्रग्रीव की बात यह सभी कबूतरों को पसंद आ गई। थोड़ी देर के बाद कबूतर हिरण्यक के पास पहुंच गए। थोड़ी देर उड़ने के पश्चात सभी कबूतर गोदावरी नदी के पास रहने वाले हिरण्यक के पास पहुंच गए। चित्रग्रीव ने बिल के पास जाकर हिरण्यक को पुकारा। मित्र की आवाज़ सुनकर हिरण्यक बिल से बाहर
आ गया। जैसे ही चित्रग्रीव ने अपने मित्र को पुकारा, तुरंत ही वह बिल से बाहर आ गया। चित्रग्रीव को देखकर हिरण्यक ने कहा, मित्र ये क्या, तुम जाल में कैसे फंस गए हो? जैसे ही वह हिरण्यक बिल से बाहर आता है, जाल में फंसे अपने मित्र को देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ मित्र, तुम इस जाल में किस प्रकार कैसे फंसे हो? चित्रग्रीव ने हिरण्यक को सारी कहानी कह सुना दी। तब चित्रग्रीव ने सारी कहानी हिरण्यक को सुनाई। तब हिरण्यक ने चित्रग्रीव से कहा, मित्र मैं पहले तुम्हारे बंधन काटकर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। तो सारी कहानी सुनने के बाद हिरण्यक कहने लगा कि मित्र मैं पहले तुम्हें इस जाल से मुक्त करना चाहता हूँ। तो चित्रग्रीव ने कहा, नहीं मित्र, पहले मेरे साथियों के बंधन काट डालो, मुझसे पहले तुम्हें मेरे साथियों को जाल से बाहर निकालना होगा। तब हिरण्यक ने कहा, नहीं तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें आज़ाद करूँगा। हिरण्यक कहने लगा, नहीं तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें इस जाल से बाहर निकालूंगा। तब चित्रग्रीव ने कहा, नहीं मित्र, ये मेरे लिए अपने परिवार के लोगों को भी छोड़कर आए हैं। फिर चित्रग्रीव कहने लगा, नहीं मित्र, ये सब कबूतर, ये सब मेरे साथी मेरे कहने पर अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, इसीलिए नेता होने के कारण मेरा क्या धर्म बनता है इन सब की रक्षा करना। इसीलिए तुम पहले इन्हें इस जाल से मुक्त करो, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, अतः पहले इनके बंधन काटकर इन्हें आज़ाद करो। चित्रग्रीव की बात सुनकर हिरण्यक बहुत खुश हो गया। चित्रग्रीव की बात सुनकर हिरण्यक खुश हो गया और उसने अपने दांतों से जाल को काटकर सबको मुक्त किया। फिर उसने बारी बारी से सभी को उस जाल से मुक्त कर दिया। तो ये थी कहानी मित्रता। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज़ है। इस कहानी में कबूतरों ने चावल को देखकर लालच में पड़ गए, बदले में वे सब उस जाल में फंस गए। तो बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़िए ध्यान से, और पाठ के अंत में पूछे गए जो भी प्रश्नोत्तर आप लोग पढ़िए, और ये जो शब्दार्थ हैं इनको भी सभी सीखना होगा। उसी प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पे उचित शब्द दिए गए हैं। इनमें से हर एक रिक्त स्थान को कौन सा शब्द उचित है देखकर लिखना होगा। यह सब कब कर सकेंगे आप लोग? जब आप ध्यान से इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे, तभी जाके ये सब कर पाएंगे। तो बच्चों, आप सब लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में दूसरे कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।